आज मैं आपसे कहूँ कि ब्लैक मैजिक क्या होता है तो ज़्यादातर लोग मुझसे यही कहेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये एक अंधविश्वास है। और साइंस भी ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों को एग्जिस्ट नहीं मानता है। साइंस के हिसाब से ये सब इंसान के डर का खेल है या फिर कुछ लोगों द्वारा बनाया गया मूर्खतापूर्ण बातें। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जहाँ दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में, हर रिलीजन में हज़ारों सालों से लोग एक ही तरह की डरावनी कहानियाँ बताते चले आ रहे हैं। नाम अलग हैं, तरीके अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक जैसा है, जिससे बिना छुए, बिना किसी के सामने आए किसी दूसरे इंसान की धीरे धीरे ज़िंदगी बर्बाद किया जा सकता है। ब्लैक मैजिक का सिंपल शब्दों में अगर मतलब समझे तो ब्लैक मैजिक का मतलब ये नहीं होता कि किसी इंसान पर अटैक करना। ब्लैक मैजिक का मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग और उसकी किस्मत और उसकी ज़िंदगी पर सीधा अटैक करना। कहीं इसे तंत्र मंत्र कहते हैं तो कहीं इसे जादू टोना और कहीं पर इसे वुडू तो कहीं इसे विचक्राफ्ट। तरीका अलग हो सकता है लेकिन आइडिया एक जैसा ही है, किसी इनविजिबल फोर्स के द्वारा किसी इंसान को नुकसान पहुँचाना। यहाँ तक तो सुनने में सब एक फिल्मी कहानी के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अगर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है तो हजारों सालों से लोग इस पर भरोसा क्यों करते आ रहे हैं? साइंस हमें बताती है कि इंसान का दिमाग इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अपने शरीर को बीमार कर सकता है। इसे प्लेसबो और नेस्बो इफेक्ट कहा जाता है। मतलब अगर आपको पूरी तरीके से यकीन दिला दिया जाए कि आप बीमार हो तो आपका शरीर सच में बीमार होने लगता है। स्ट्रेस, फियर, ट्रॉमा मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं और इसके लक्षण फिजिकल बीमारी जैसे दिख सकते हैं। तो हो सकता है ज़्यादातर केसेस में ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ असल दिमाग का ही खेल हो। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिंपल एक्सप्लेनेशन को एक अनकंफर्टेबल की तरफ मोड़ देती है। और यहाँ से शुरू होती है आज की वीडियो। अब चलिए आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे पढ़े लिखे लोग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। भारत में असम राज्य में एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम मयोंग है। कहा जाता है कि सदियों से यहाँ पर तंत्र मंत्र और काली विद्या की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के लोग आज भी ऐसी बहुत सी चीज़ों पर यकीन करते हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हंस देते हैं। लेकिन जब वही लोग यहाँ कुछ दिन गुजारते हैं तो उनकी हंसी गायब हो जाती है। बात करते हैं सन 2004 के। एक बिल्कुल साधारण सा परिवार और बिल्कुल साधारण सी औरत जिसकी ज़िंदगी अचानक से बिना किसी वजह से बदलने लगती है। पहले उसे हल्की कमजोरी महसूस होती है, फिर सिर दर्द रहने लगता है और फिर धीरे धीरे चुप रहने लगती है और ज़्यादातर समय वो अकेले में बैठी रहती है। परिवार पहले उसे थकान और तनाव समझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन जब उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसकी जांच होती है, टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट आती है, लेकिन सब नॉर्मल। कोई बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर इसे शायद तनाव और एंजाइटी का मामला बता देते हैं। साइंस के हिसाब से इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है कि वो इंसान को बीमार भी कर सकता है। स्ट्रेस, ट्रॉमा और डर ये सब मिलके ऐसे सिम्टम्स पैदा करते हैं कि इंसान को फिजिकल इफेक्ट दिखने लगता है। साइंस के हिसाब से ऐसे हजारों डॉक्यूमेंटेड केसेस आज भी पड़े हुए हैं। डॉक्टर भी यही मान रहे थे कि ये उसी तरीके का केस है, लेकिन अब इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी थी जो इसे नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अलग बना रही थी। उस औरत को रात में अजीब सपने आने लगे। वो नींद में अचानक चिल्लाते हुए बैठ जाती थी और कमरे में एक ही कोने की तरफ देखती रहती थी, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। कई बार उसे अपने घर के लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। कभी कभी वो ऐसी भाषाएं बुदबुदाने लगती थी जो कभी उसके परिवार में कभी किसी ने बोला ही नहीं और ना ही उसने कभी ऐसी भाषा सुनी थी। डॉक्टर इसे डिसोसिएशन कहते हैं, यानी दिमाग का रियलिटी से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाना। साइंस के हिसाब से अगर इंसान एक्सट्रीम लेवल में अपने स्ट्रेस को लेता है तो वो कुछ ऐसे कैरेक्टर का बिहेव करने लगता है जैसे वो कभी था ही नहीं। यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो इस केस को एक अनकंफर्टेबल डायरेक्शन की ओर मोड़ देता है। एक सुबह उसके घर वाले देखते हैं कि उसकी पीठ और बाजू पर काले निशान उभर आए हैं, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये स्किन रिएक्शन है, किसी एलर्जी या एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से। फिर डॉक्टर ये नहीं बता पाता है कि ये निशान एक खास पैटर्न में क्यों है और क्यों बिल्कुल उसी शेप में है जिसका जिक्र एक लोकल तांत्रिक ने कुछ दिनों पहले ही कर दिया था, जब वो बिना उसे देखे ये कह रहा था कि उस पर किसी ने कुछ कराया है। अब परिवार का भरोसा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ साइंस जो कहता है कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई नेचुरल रीज़न होता है, भले ही चाहे वो आज समझ में ना आ रहा हो, और दूसरी तरफ वो तांत्रिक जो कहता है कि उस औरत पे किसी ने कुछ जानबूझ के किया है।
अब परिवार का दिमाग लॉजिक से सोचने की जगह दिल की बात सुनने का कर रहा था, और अब दिल तांत्रिक की बात पर विश्वास करने का कह रहा था। अब यहाँ बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए कि दुनिया में ज़्यादातर तांत्रिक और बाबा फ्रॉड होते हैं। वो साइकोलॉजी, डर और हिडन ट्रिक के इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये एक प्रूवन फैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ कुछ केसेस इस एक्सप्लेनेशन में फिट ही नहीं बैठते हैं। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में ऐसे हज़ारों केसेस मिलते हैं जहाँ लोगों के शरीर से बिना किसी सर्जरी के सुई या कील, कांच के टुकड़े निकालने का दावा किया है। मेडिकल साइंस इसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बताती है, यानी इंसान का दिमाग खुद ही शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचा देता है जो उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आत्मा से पोसेस्ड है। साइकोलॉजिस्ट ने इसे सीवर ट्रॉमा का केस बताया। लेकिन फिर बात आती है उन वीडियोस की। उन वीडियोस में ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हुई जिसमें वो लड़की एक ऐसी भाषा, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है जो आसपास ना ही ऐसे भाषा बोले जाते हैं और ना ही उसने कभी ऐसे शब्द सीखे और ना सुने थे। साइंस कहता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस होने पर इंसान ऐसी पर्सनालिटी को क्रिएट कर सकता है जो उसने कभी भी बोली ही ना हो। इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सुनकर दिल पूरी तरह नहीं मानता है। अब हम सिर्फ भारत या अफ्रीका की बात नहीं कर रहे हैं। यूरोप में इसे विचक्राफ्ट कहा जाता है, साउथ अमेरिका में इसे शैमनिज्म और इंडिया में इसे तंत्र मंत्र के नाम से अलग अलग बुलाया जाता है। लेकिन पैटर्न बहुत मिलते जुलते हैं। हर जगह रिचुअल, हर जगह किसी चीज़ को गाड़ना, हर जगह किसी न किसी चीज़ से बांधना, किसी न किसी इनविजिबल फोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश। सवाल ये है कि क्या पूरी दुनिया हजारों साल से एक ही झूठ को अलग अलग नामों से दोहरा रही है, या फिर सच इससे भी कुछ ज़्यादा डरावना है। एक तरफ साइंस था जो बार बार ये कह रहा था कि इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। दूसरी तरफ वो अनुभव, जो घटनाएं थी जिनका जवाब सिर्फ साइकोलॉजी या कोइंसिडेंस कह देना बहुत आसान लगता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल सा सवाल छोड़ जाता है। मयोंग वाली उस औरत के केस में भी यही हो रहा था। डॉक्टर उसे दवाइयाँ दे रहे थे, उसकी कंडीशन को सीवर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बता रहे थे और साथ ही वो तांत्रिक रिचुअल कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद वो औरत पहले जैसे ठीक हो गई। डॉक्टर ने इसे ट्रीटमेंट का सक्सेस कहा, तांत्रिक ने इसे बंधन टूटना कहा, और परिवार पूरी तरीके से खुश था। अब बात तब बिगड़ती है जब कुछ ही समय बाद उसी इलाके में एक और परिवार के साथ सेम घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। पहले से चुपचाप रहना और फिर शरीर में वही निशान पड़ना। साइकोलॉजी के हिसाब से जब एक तरीके का डर, एक ही तरीके की कहानी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, तो लोग अनजाने में अपने शरीर और दिमाग को उसी हिसाब से रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। हिस्ट्री में कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पूरे के पूरे गांव बीमार पड़ गए बिना किसी वायरस के, सिर्फ डर की वजह से। इंसान का दिमाग इतना पावरफुल हो जाता है कि वो शरीर पर सिम्टम्स ऐसे पैदा करता है जैसे कि वो अपने आप को बीमार बना लिया हो, यानी नेगेटिव बिलीफ पर फिजिकल असर। सभी चीज़ों का एक्सप्लेन मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिन पर विश्वास अभी भी नहीं किया जा सकता है, जैसे कि उस औरत पर पड़ने वाले शरीर पर निशान, जिसका तांत्रिक ने बिना देखे ही उसके ढांचे को बता दिया था। लेकिन फिर वो साउथ अफ्रीका वाली बच्ची जिसने वो भाषा कभी कहीं से सुनी नहीं, कभी कहीं से पढ़ी नहीं, फिर ठीक हूबहू वैसी भाषा वो कहाँ से बोल गई। दोस्तों, हमारे साथ में कभी ना कभी ऐसी घटना होती रहती है जिससे कभी कभी कुछ लोग अपने ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ऐसे रिचुअल पावर का नाम दे देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इसको साइंटिफिक या फिर कुछ नेचुरली बातें बांधकर छोड़ देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। हम ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो हमें साइंस पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन होता है। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करना ना भूलें और शेयर करिए उन लोगों के पास में जिनको आप ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं एडोरेबल ऋषभ।